श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। परम पावन दामोदर अर्थात कार्तिक मास का शुभारंभ जब शरद पूर्णिमा को अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकट होता है, उसके अगले दिन से परम पावन कार्तिक मास का आरंभ होता है। और श्री स्वामिनी जी की कृपा से यही पात्रता जब मिलती है तब ज्ञान होता है यह देह क्यों मिली। और जब ज्ञान प्रकट होता है तब कार्तिक नियम सेवा हृदय से आरंभ होती है। श्री धाम वृंदावन में ब्रज में कार्तिक में निवास करें तो छूत का यह रोग अतिशीघ्र लगता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब तक दूसरा है गिरधर अपना नहीं हो सकता। एक लक्ष्य यदि सद गया तो सारे सद जाएंगे। सांसारिक सुखों भोग में जो हमारी तन्मयता है यही आसक्ति है। और जब यही तन्मयता श्री हरि से हो जाती है तो भक्ति है। सांसारिक सुख दुख हमारे प्रारब्ध के परिणाम हैं, किंतु हम समझते हैं कि यह वर्तमान का कर्मफल है। यदि ऐसा ही हो तो हमें कष्ट क्यों हो, शरीर अस्वस्थ क्यों हो। किसने चाहा था, न चाहने पर भी क्यों होता है। भैया वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं इसका फल नहीं बीज बनता है, जो अगले जन्मों में फल रूप में अपना प्रभाव दिखाएगा। वर्तमान जीवन में हमें जो मिलना है सभी निश्चित है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। सुप्रयत्न करना है तो एकमात्र श्री श्यामा श्याम के श्री चरणारविंदों की प्राप्ति के लिए। और जो उनके आश्रय में गया उसकी कर्म फल की पोथी गई हवन कुंड में। पाप सर्वप्रथम नेत्रों से ही अंतर में प्रविष्ट होता है। सुप्रतिक्षण सावधान। देखने योग्य को ही देखा जाए। जित देखूं तित तू ही तू। और जब तक यह स्थिति न बने तब तक बड़ी सावधानी बरतनी है। और श्री प्रियालाल जी से प्रार्थना करनी है कि हमारी दृष्टि को वास्तविक दृष्टि मिले। भैया समय का कोई पता नहीं। 7 दिन मिले परीक्षित को। यह परीक्षित पर भगवान की बड़ी कृपा थी कि उन्हें मालूम था कि मेरे पास 7 दिन हैं, बचे हैं अभी। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय है। आप हिसाब लगा लें, रविवार से लेकर शनिवार तक कुल 7 दिन। 8वां दिन है ही नहीं। हम नहीं जानते कितना समय हम नष्ट कर चुके, अब कितने दिन बचे हैं। सो भैया हमारी एक एक श्वास अमूल्य है, इसका सदुपयोग हो। श्वास श्वास में नाम रट, वृथा श्वास मत खोए। क्या जाने या श्वास को आवन होए न होए। संभव है यही क्षण अंतिम हो, तो कोई हमसे ऐसा कर्म ना हो जो हम चाहते ना नहीं है। भैया सब समय सावधान। अगली श्वास का भरोसा नहीं, वर्तमान श्वास ही अंतिम श्वास है। सो अब जो कर रहे हैं यही हमारा इस संसार में अंतिम कार्य है। और स्मरण रखें कि वह कार्य कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि उसका परिणाम ठीक ना हो, या इसके परिणाम स्वरूप हमारी कैसी गति होगी। इस पर विचार करना आवश्यक। और यदि यह बात हमें सब समय स्मरण रहे तो हमारे द्वारा पाप होना संभव ही नहीं।
देह धरे को फल यही, भजमन कृष्ण मुरार। लोग कहते हैं कि हमने भगवान को समर्पित कर दिया सब कुछ। कहाँ किया भैया? कभी सोचना, अभी भी तुम्हारी अपनी इच्छाएं हैं, शरीर के प्रति, लौकिक व्यवहार के प्रति, अनुकूलता प्रतिकूलता के प्रति। जो उनको समर्पित हो जाता है वह तो हो जाता है। अब यह देह भी उनकी हो गई, सो अब पाप करने वाला कौन, जब करता रहा ही नहीं? करता नहीं रहा तो पाप कैसे होगा? कोई इच्छा नहीं है तो किसी के साथ अन्याय कैसे संभव, कपट कैसे संभव? और जब समझ में आ गया कि यहां जो भी वस्तु है सब नश्वर है, तो भैया अनश्वर को नश्वर से क्या काम। भगवान सब पर कृपा करें। यह कार्तिक मास हम सबको भगवान की कृपा प्रदान करे। सब श्री प्रियालाल जी से यही प्रार्थना करें। हे नाथ, हे स्वामिनी, हमारे पास अपना कोई बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम बड़े ढोंगी हैं, कपटी हैं, किंतु जैसे भी हैं आपके हैं। आप बचा लें हमें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।